इस पर ध्यान दो। टॉय बुरिंग यूके की टॉप डिजाइनर कंपनी इन टॉयज के लिए मास्टर क्लास दे रही है। मैंने सुना है कि ये कंपनी हर साल लेक्चर्स के लिए 6 बेस्ट डिजाइनर टॉय मास्टर्स को सिलेक्ट करती है। अरे हाँ, हमारी कंपनी के लिए सिर्फ एक ही सीट है। इंटरनेशनल मास्टर्स के साथ बातचीत का ये सुनहरा मौका है। हमारी कंपनी शियन शैंग की तरफ से एक बेहतरीन डिजाइनर को हिस्सा लेने के लिए वहाँ भेजेगी। अरे यार, इसमें 30 साल की एज लिमिट क्यों है? मतलब 31 का होकर मैं इसमें नहीं जा सकता। खुद का एक डिजाइनर टॉय बनाने का तजुर्बा जिसने इंटरनल रिव्यू के लिए डिजाइन ड्राफ्ट किया हो। मुझे तो लगता है इसमें सिर्फ मैं ही जाऊंगी। या शायद नहीं। सच कहो तो मैं भी इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। ट्रायल 3 दिनों का है, तो आपस में सलाह कर लो, लेकिन हमें 3 दिन में काम शुरू करना पड़ेगा। सबको ऑल द बेस्ट। फिक्र मत कीजिए मिस्टर लियू, मेरे पास डेटा 3.0 भी है। मिस्टर टैंग, जल्दी से सामान बांध लो और कल ही अफ्रीका के लिए निकल जाओ। एक मिनट मिस्टर लियो, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। आप और थोड़ा धीरज रखिए। और धीरज? मैंने तुम्हारे बिग डेटा पर भरोसा किया, लेकिन अटियान मुझसे और भी दूर चली गई। इसके अलावा उसने मुझे पागल भी बोला। नहीं मिस्टर लियो, डेट पर आपको देखने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने लगी, मगर बाद में आपके सामने आते ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए वो आप पर गुस्सा करने लगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मिस्टर लियो, टियान को जलन हो रही थी। सच में? और नहीं तो क्या। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिग डेटा पर तो कीजिए। खबरदार, जो मेरे सामने बिग डेटा का नाम भी लिया तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम जैसे बेवकूफ की बात मानी। मिस्टर लियो, मुझे अभी भी पता चला है टियान फील्ड में गई है। क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है? गोल्डन 24 रूल के मुताबिक आपको जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। मिस्टर टैंग, मुझे अभी अटियान का पूरा स्केड्यूल बताओ। ओके सर। ये पार्क यहीं आसपास होना चाहिए। कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? शायद हमारे बीच कोई कनेक्शन है। मिस्टर लियू, मैं यहाँ अपनी फैमिली और फ्यूचर के लिए पैसे कमाने आई हूँ, टाइम पास करने नहीं। और अगर आप फ्री हैं तो टैंक से बात कर लीजिए। और अमीर बनने का उसके पास आइडिया जरूर होगा। टैंक के साथ तो मैं पूरे दिन में कभी भी वक्त बिता सकता हूँ, पर अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने देखा तुम मार्शमैलो की फोटो ले रही थी। तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। ये लो। मैं तो मार्शमैलो के पीछे वाले बीस्ट की फोटो ले रही थी। मैंने फिर से गलत समझ लिया। मेरी गलती। काफी स्वीट है। इसे मेरी माफी समझ लो। अगर तुमने खाया तो मैं समझूंगा कि हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो गई है।
मुझसे माफी पाने के लिए एक मार्शमेलो काफी नहीं है? अटियान, एक दिन एम और एन लड़ने लगे, लेकिन एम ने माफी मांगी। तो बताओ कैसे मांगी होगी? आई एम सॉरी। बकवास। एक बार कहीं एक डक थी, लाइन में लगी हुई थी। आगे वाली डक के साथ लाइन में रहना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, और पता है कैसे? कुचीकू कुचीकू कुचीकू। अटियान, मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सच में चाहता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज मैं यहाँ कुछ काम से आई थी, ये सब बातें नहीं करनी। ठीक है, बातें कभी और करेंगे। अटियान, कहीं कुछ खाने चलें क्या? कितने मच्छर है यहाँ, भूख भी लग रही है। मिस रोज, क्या इत्तेफाक है? यहाँ कैसे आए? वो मैं सुपरमार्केट गया था तो यहाँ से गुजरा था बस। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए। मिस रोज, अपनी हालत तो देखो, चेहरा पीला पड़ रहा है, डार्क सर्कल्स हैं, फाउंडेशन भी नहीं लगाया। अगर टाइम से खाना नहीं खाया और मच्छर यूं ही काटते रहे तो चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। इस हालत में कैमरा के सामने मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंसेक्ट रेपेलेंट। इसे रख लो, मेरी तरफ से सॉरी के तौर पर। मैं जानता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात सही नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। तो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। तुम ना पहले अपने चेहरे की तरफ ध्यान दो, नालायक कहीं के। मैं इनमें से कुछ नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी, क्यों ना खाऊं? खाने से क्या दुश्मनी? बहुत जोर से भूख लगी है। आज नो डाइट। भले ही मिस रोज के सामने मेरा पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस बार मैंने जो उसकी हेल्प की है उसके बाद उसके दिल में जरूर मेरे लिए प्यार भर जाएगा। वैसे उसकी आंखों के नीचे काफी डार्क सर्कल्स हैं। मैं उसे अच्छी क्रीम लिख के दे देता हूँ इसके लिए। अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था और 1 घंटा पूरा हो चुका है। ठीक है। मुझे भूख लगी है। लियू से पूछो ना, क्या वो हमारे साथ डिनर करेगा? हम उसके साथ डिनर क्यों करें? वैसे भी वो इतना बिजी है कि तुम चाहे कितना भी बुलाओ, वो नहीं आने वाला। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लियो तुम्हें स्पेशल अटेंशन दे रहा है? वो तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, तुम्हें बहुत मानता है। हेलो मैडम, एक डिनर के लिए इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, कोई असर नहीं होने वाला। मेरे कहने पर एक बार उसे कॉल तो करके देखो, मुझे यकीन है कि वो डिनर के लिए मान जाएगा। हाँ लियो, क्या कर रहे हो? साथ में डिनर करोगे? इसने मेरी बात कैसे मान ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार ये क्यों आ जाती है? तुमने बताया नहीं कि टियान भी आने वाली है? तुमने भी तो नहीं बताया कि वेंशियान आने वाली है। भूख लगी होगी, जो पसंद है ऑर्डर कर लो। वैसे टियान, तुमने बैंगन के साथ मशरूम ऑर्डर किए हैं, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है?
हाँ, तो तुम्हें भी चाहिए? अच्छी क्वालिटी का खाना बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है। मिसाल के तौर पर अलास्का में वाइल्ड सामन और ग्रिल्ड फिश से ज्यादा सुशी पसंद करते हैं। दरअसल लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो आप जैसे हो, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड अलग हो, तौर तरीके अलग हो, तो चाहकर भी वो दूसरों में घुल मिल नहीं सकते। समझ रही हो ना? मिस वेन, मुझे लगता है ये आप पर नहीं, बैंगन और मशरूम पर डिपेंड करता है, फिर चाहे खाओ या नहीं। टेस्टी है, काफी अच्छा बना है। फ्रेश कॉम्बिनेशन है, टेस्ट भी अलग है। ये मुझे अच्छा लगा, यही सही रहेगा। डिश के बारे में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वेंशियान, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए? वैसे लियो, पहले तुम मुझे हमेशा अब्रॉड से गिफ्ट भेजा करते थे ना? इस साल मैं यहीं पर हूँ तो मुझे खुद अपने हाथों से देना। हाँ ठीक है, जरूर दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा। सुनिए मिस्टर लियू, आज मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैच हो सकते हैं। सही कहा ना? मैं आपसे कल मिलती हूँ। अटियान, मैंने तुमसे जो पूछा था तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि हमारा सोचने का तरीका और रहन सहन एक जैसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमारा एक होना मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? तुम्हारा मतलब है हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है ना? मुझे याद है जब तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में एक बायोलॉजिकल चेन है, लेकिन अभी तुम मुझसे कह रहे हो कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हो? आपसे मिलने से पहले मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती थी, लेकिन आपके साथ हमेशा थोड़ी झिझक होती है। अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे इस बारे में सोचना होगा। हाँ तो सोचो। इसका मतलब यह है कि हमारे रिश्ते का ट्रायल पीरियड शुरू। सोचा नहीं था कि